हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 29वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, मगर परीक्षित मुझे खुशियां दे सकता है और अभी मुझे खुशियां चाहिए। जल्दी ही रिति परीक्षित के साथ चली गई और लावण्या अकेली रह गई। वो पार्टी एरिया में गई ताकि अपना बैग उठाकर घर जा सके, मगर शिवांश ने उसे खींचकर अपने बगल में बिठा लिया। उसने कहा, आराम से बैठी रहो, यहाँ कार्ड्स का खेल चल रहा है और मैं जीत गया हूँ। लावण्य ने कहा, मुझे घर वापस जाना है। तभी किसी ने कहा, शिवांश इस जगह मौजूद किसी भी इंसान से 3 सवाल पूछ सकता है और उस इंसान को सारे सवालों के जवाब पूरी सच्चाई के साथ देने होंगे। शिवांश ने मुस्कुराते हुए लावण्य की ओर देखा। ये सवाल देखकर लावण्य समझ गई थी कि शिवांश उससे ही सारे सवाल जवाब करेगा। लावण्य ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे घर लौटना है। शिवांश ने बड़े आराम से कहा, मैं इस पार्टी में शामिल किसी भी इंसान को चुन सकता हूँ और मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। पार्टी में मौजूद कुछ लोग लावण्य को चेयर अप करने लगे। हर कोई जानता था कि लावण्य चली जाएगी तो शिवांश भी चला जाएगा। लावण्य को अपने ऊपर ब्लेम नहीं चाहिए था, इसलिए उसने कुछ देर रुकने का फैसला लिया। शिवांश ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड है? लावण्य ने जवाब दिया, नहीं। शिवांश ने दूसरा सवाल पूछा, क्या अभी तुम्हारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है? लावण्य ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कुछ नहीं बोलने वाली। तभी किसी ने कहा, रूल्स फॉलो करो लावण्य, तुम चुप नहीं बैठ सकती, तुम्हें जवाब देना ही होगा। लावण्य ने खा जाने वाली नजरों से उस इंसान को देखा और फिर घूमकर शिवांश को देखा, जो ये बकवास सा सवाल पूछने के बाद मुस्कुरा रहा था। लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। फिर शिवांश ने धीमी और नर्म आवाज में पूछा, लास्ट क्वेश्चन, हमारे ब्रेकअप के बाद क्या कोई ऐसी बात थी जब तुमने मुझे मिस ना किया हो? लावण्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी हद पार कर चुके हो शिवान। शिवान ने बिंक करते हुए कहा, मेरे ख्याल से आंसू बहाने के बजाय गुस्सा करना बेहतर है। यू नो व्हाट आई मीन राइट? लावण्या ने शिवांश की बकवास पर ध्यान ना देकर अपना बैग उठाया, क्योंकि वो इस बकवास पार्टी में थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती थी। लावण्या जा ही रही थी, तभी शिवांश ने कहा, नक्श जल्दी ही वापस लौटेगा और मुझे लगता है कि उसके बाद रिति को तुम्हारी जरूरत होगी। रिति के बारे में सोचकर लावण्य रुक गई और गेम्स में शामिल हो गई। जैसा शिवांश ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। करीब 1 घंटे बाद नक्श पार्टी एरिया में लौट आया। भले ही वो बाप बनने वाला था, मगर उसके चक्कर में नक्श अपने मेहमानों को नहीं भूल सकता था, इसलिए उसे पार्टी में लौटना ही पड़ा। पार्टी में रिति को ना देखकर नक्श ने पूछा, रिति कहाँ है? हर एक इंसान ने नक्श को इग्नोर किया, क्योंकि वो उसकी हरकतों से नाराज थे। अफेयर्स रखना एक बात थी, मगर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन अपनी वाइफ को सभी मेहमानों को छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस के पास जाकर नक्श ने हर किसी को ऑफेंड कर दिया था। यहाँ हर कोई रिति के सपोर्ट में खड़ा था, क्योंकि आज हर किसी ने उसकी सिचुएशन को करीब से देख लिया था। सबके मन में यही सवाल था कि अहाना जैसी लड़की के लिए नक्श अपना घर क्यों उजाड़ रहा है, वो भी तब जब रिति सब कुछ इग्नोर करके उसे मौके पर मौका दिए जा रही थी। सबके अजीब सा एक्सप्रेशन देखकर नक्श ने पूछा, क्या वो घर चली गई है? शिवांश ने हल्के से खांसते हुए कहा, रिति परीक्षित के साथ है। ये बात नक्श से भी नहीं छिपी थी कि परीक्षित रिति से प्यार करता है। आखिर रिति के कारण ही तो वो प्ले बॉय बना था, क्योंकि उसके अलावा वो किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं करना चाहता था। नक्श ने सिचुएशन को एनालाइज किया। रिति नक्श से नाराज होकर परीक्षित के साथ गई थी, यानी उन दोनों के बीच इससे आगे नक्श कुछ नहीं सोचना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत रिति को कॉल किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मन मार कर नक्श ने परीक्षित को कॉल किया, मगर परीक्षित ने कॉल रिसीव नहीं किया। नक्श के बार बार कॉल करने के बाद परीक्षित ने कॉल पिक किया। नक्श के कुछ कहने से पहले ही उसे रिति और परीक्षित की कुछ सेंसुअल आवाज़ें सुनाई दी। रिति बहुत जोर से मौन कर रही थी, जिस वजह से नक्श गुस्से से भर उठा। वो समझ चुका था कि इस वक्त रिति और परीक्षित इंटिमेसी में डूबे हुए हैं। तभी परीक्षित ने हाँफते हुए कहा, बोलो।
नक्श ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे रिति से बात करनी है, अभी इसी वक्त। परीक्षित ने नक्श को बहुत कोसा और फिर रिति को फोन देते हुए कहा, योर सो कॉल्ड हस्बैंड। रिति ने फोन लिया और चिढ़ते हुए पूछा, क्या है? नक्श ने गुस्से में रिति से कई सारे सवाल पूछे और रिति के तीखे जवाब सुनकर वो गुस्से में बौखला उठा। उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। नक्श के आसपास जितने भी लोग थे वो उसके बात करने के ढंग से पूरा माजरा समझ गए थे और किसी को भी नक्श के लिए थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ। बस सब लोग रिति के लिए परेशान थे क्योंकि नक्श अब गुस्से में पागल हो चुका था। उसने पाँव पटकते हुए कहा, आज मैं उस परीक्षित को जान से मार डालूंगा। ये कहकर नक्श परीक्षित और रिति की खोज में निकल पड़ा। लावण्य को रिति की चिंता थी इसलिए वो भी नक्श के पीछे जाने लगी, मगर शिवांश ने उसे रोक लिया। उसने बड़े आराम से कहा, तुम रिति की चिंता मत करो, वो परीक्षित के साथ है और परीक्षित रिति को कुछ नहीं होने देगा। वैसे भी इसके बाद रिति और नक्श का डाइवोर्स पक्का है। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? हाँ, लावण्य यही तो चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त पूरी जिंदगी नक्श जैसे घटिया इंसान के साथ बिताए और दुखी रहे। शायद शिवांश ठीक कह रहा था, इसलिए लावण्य नक्श के पीछे नहीं गई, पर वो घर जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि अब उसका इस पार्टी में कोई काम नहीं था। इस बार शिवांश ने भी लावण्य को नहीं रोका, पर जब वो पार्किंग एरिया में गई तो शिवांश भी वहां पहुंच गया। लावण्य ने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? शिवांश ने कहा, लेट्स हैव अ ड्रिंक। लावण्य ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नो थैंक यू, पर अभी मुझे घर जाना है, गुड नाइट। ये कहकर लावण्य जल्दी से चली गई। शिवांश ने ना ही लावण्य को रोकने की कोशिश की और ना ही वो उसके पीछे गया। उसे अभी इंटीमेसी नहीं चाहिए थी, वो बस लावण्य को अपनी बाहों में लेना चाहता था। शिवांश अभी ठीक वैसा ही महसूस कर रहा था जैसे उसने लावण्य से पहली मुलाकात पर महसूस किया था। अभी भी शिवांश लावण्य की ओर काफी अट्रैक्ट फील कर रहा था, शायद पहले से थोड़ा ज्यादा। कुछ देर पहले जब शिवांश ने लावण्य से पूछा था कि क्या उसने शिवांश को मिस किया, तो लावण्य ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि शिवांश जानता था कि लावण्य ने उसे मिस किया है, क्योंकि शिवांश ने भी तो उसे बहुत मिस किया था। ना सिर्फ शिवांश ने लावण्य को याद किया, बल्कि वो उसके बिना काफी खाली सा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांश का सारा सुख चैन छीन चुका हो। लावण्य ने थोड़ा आगे आकर अपनी कार पार्क की और रिति को कॉल किया। इस बार उसका फोन लग गया। लावण्य ने पूछा, आर यू ओके? क्या नक्श ने तुम्हें ढूंढ लिया था? रिति ने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं कैसे मगर नक्श हमारे होटल रूम तक पहुंच गया था। उसकी और परीक्षित की बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हुई और नक्श ने परीक्षित को जान से मारने की धमकी भी दी, मगर लास्ट में उसे झुकना पड़ा क्योंकि खन्ना फैमिली के खिलाफ जाना नक्श के बस की बात नहीं। रिति ने काफी एक्साइटमेंट के साथ कहा, नक्श ने जब मुझे और परीक्षित को बिस्तर पर देखा था तो उसके एक्सप्रेशन ने मुझे काफी सेटिस्फाई किया। उसका चेहरा देखने लायक था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितना सुकून महसूस कर रही हूँ। लावण्य बड़ी शांति से रिति की बात सुन रही थी। रिति ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने नक्श को धोखा दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मेरे साथ धोखा किया। मुझे आज ये भी पता चला कि मेरे कई सारे एडमायर्स हैं। आज नक्श को अपनी करनी का फल मिल ही गया। आई एम सो हैप्पी। लावण्य को मालूम था कि भले ही रिति खुशी से ये सब कह रही है, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत हर्ट फील कर रही है। उसने पूछा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। रिति ने गहरी सांस ली और थोड़ा सैड टोन में कहा, हम पुलिस स्टेशन में हैं। लावण्य ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और रिति के बताए पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि लक्ष्य नक्श और परीक्षित अभी भी एक दूसरे को घूर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को काफी पीटा था, मगर नक्श को कुछ ज्यादा ही चोट आई थी। उसके चेहरे पर बाप बनने की खुशी नहीं बल्कि गुस्सा और जलन के भाव थे। इस वक्त लावण्य परीक्षित को एडमायर कर रही थी, क्योंकि वो चाहता तो रिति को अकेला छोड़कर चला जाता, मगर उसने रिति के लिए नक्श पर हाथ उठाया और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। वो भी अपने इमेज की चिंता किए बिना। वो इस वक्त नक्श को देखकर हंस रहा था क्योंकि रिति परीक्षित की बाहों में थी। नक्श ने दांत पीसते हुए कहा, जितना हंसना है उतना हंस लो। एंड ऑफ द डे रिति मेरी ही वाइफ है और मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा। लावण्य ने सरप्राइज्ड होते हुए नक्श को देखा, जिसकी मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट थी। वाइफ गिव अप करके किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी, मगर फिर भी वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। रिति ने परीक्षित के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम अभी घर जाओ और मुझे कॉल करना मत भूलना, हम दोबारा मिलेंगे। परीक्षित ने रिति के होठों को चूमते हुए कहा, ऑल राइट।
वो खुश था कि रिति उसे फ्यूचर में दोबारा मिलना चाहती थी। परीक्षित ने अपने कपड़े ठीक किए और नक्श को चिढ़ाने वाली नज़रों से देखता हुआ पुलिस स्टेशन के बाहर चला गया। नक्श ने खा जाने वाली नज़रों से परीक्षित को देखा और फिर रिति से पूछा, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? क्या तुम्हें हमारे रिश्ते की थोड़ी सी भी कद्र नहीं है? रिति ने कहा, ओह प्लीज़, ये रिश्ते की कद्र और धोखे वाली बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। मैंने तुम्हें वैसे ही ट्रीट किया जैसे तुमने मुझे ट्रीट किया था। तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। ये सुनकर नक्श चुप हो गया। रिति की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए नक्श कुछ नहीं कह पाया। बहुत देर सोचने के बाद उसने कहा, ओके, जो हुआ सो हुआ। अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं अहाना को भूल जाऊंगा और तुम परीक्षित से नहीं मिलोगी। हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। रिति ने नाव में सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें कई मौके दे चुकी हूँ, मगर तुमने हर बार मेरे प्यार को ठुकराकर मुझे धोखा दिया। अब तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं पहले की तरह तुमसे प्यार करूंगी। ये मुझसे नहीं होगा। और मैंने जो रास्ता एक बार चुन लिया है वो रास्ता मैं नहीं छोड़ने वाली, चाहे तुम संत ही क्यों ना बन जाओ, क्योंकि तुमने ही मुझे ये रास्ता चुनने पर मजबूर किया है। इसलिए अब अंजाम जो तुम्हें भुगतना ही और अब अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। फिर रिति ने नक्श के थोड़ा करीब आकर धीमी आवाज में कहा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये है कि परीक्षित ने आज मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया है। ये सेटिस्फेक्शन मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं मिला। ही इज रियली गुड इन बेड। ये सुनकर नक्श गुस्से से भर उठा। उसने पुलिस स्टेशन में तोड़फाड़ शुरू कर दी और इसी दौरान वो रिति को भी हर्ट करने जा रहा था, मगर तब तक पुलिस ऑफिसर्स बीच में आ गए और नक्श को जेल के अंदर डाल दिया। अब उसे कुछ दिन वहीं रहना था। लावण्य रिति को जल्दी से अपने साथ ले गई और उसे कार में बैठने को कहा। अपनी जगह पर बैठने के बाद लावण्य ने रिति को पानी की बोतल दी और पूछा, आर यू ओके? लावण्य को मालूम था कि भले ही बाहर से रिति मजबूत बन रही थी, मगर अंदर से वो काफ़ी टूट चुकी थी और इस वक्त काफ़ी घबराई हुई भी थी। रिति ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस अब जो हो चुका है वो हो चुका है। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। जो हो रहा है उसे चलने देते हैं और देखते हैं जिंदगी मुझे कहाँ ले जाती है। रिति ने नक्श को धोखा देकर परीक्षित के साथ फिजिकल रिलेशन बनाई। इस बात का ना तो उसे कोई दुख था और ना ही अफसोस। वो खुश नहीं थी, मगर गिल्टी भी नहीं फील कर रही थी। लावण्य ने पूछा, डाइवोर्स के बारे में अब क्या ख्याल है तुम्हारा? रिति ने जवाब दिया, मैं नक्श को कभी तलाक नहीं दूंगी। उस आहाना को उसकी हरकतों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर मैंने नक्श को तलाक दिया तो आहाना जीत जाएगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी नक्श को चीट करूंगी, मगर तलाक तो कभी नहीं होगा। ये मैटर काफ़ी ट्विस्टेड था, इसलिए ना तो लावण्य रिति को कोई सलाह दे सकती थी और ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती थी। अचानक उसने पूछा, और परीक्षित का क्या? रिति ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। हम बस एक दूसरे को एंजॉय करेंगे। हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। क्या तुम्हें लगता है कि खन्ना फैमिली मुझ जैसे लड़की को अपनी बहू के रूप में देखना चाहेगी? लावण्य ने रिति के हाथ को थपथपाते हुए कहा, बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बेस्ट हो। शायद हर चीज में नहीं, मगर फाइट करने में तो तुम नंबर 1 हो, चाहे वो फिजिकल फाइट हो या फिर वर्बल। ये सुनकर रिति को हंसी आ गई। उसने कहा, वैसे मैं सच कहूँ लावण्य, परीक्षित इज सच रियली गुड इन बैड। ये बात मैंने नक्श को चढ़ाने के लिए नहीं कही थी, बल्कि यही सच है। परीक्षित ने आज मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया। हमने लावण्य ने तुरंत रिति के मुंह पर हाथ रखा और कार की विंडो रोल के लिए मुड़ी। लावण्य नहीं चाहती थी कि रिति और परीक्षित के बेडरूम मोमेंट्स कोई और सुने। वो ठीक से खिड़की बंद कर पाती उससे पहले ही किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी लावण्य जी। लावण्य ने एक आईब्रो उठाकर उस इंसान को देखा। वो काफ़ी जाना पहचाना सा था। उस आदमी ने कहा, हेलो, मैं प्रखर खन्ना, परीक्षित खन्ना का कज़न। लावण्य ने रिति को देखा और फिर प्रखर की ओर देखा। प्रखर भले ही परीक्षित का कज़न था, मगर वो दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। प्रखर थोड़ा गंभीर किस्म का इंसान था और एक रेपुटेटेड कॉलेज में
में डीन की पोजीशन पर था। वो ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे उसकी फैमिली की इमेज पर गलत असर पड़े, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में देखकर लावण्य और रिति थोड़ी कंफ्यूज हुई। लावण्य ने पूछा, आपको हमसे कोई काम है मिस्टर प्रखर? प्रखर ने हल्के से खांसते हुए कहा, दरअसल मैं यहाँ परीक्षित को पिक करने आया था, मगर मेरी कार खराब हो गई। यहाँ तक तो मैं पैदल आ गया, मगर परीक्षित घर जा चुका है। मैं अपना वॉलेट कार में ही भूल गया, इसलिए मुझे लिफ्ट की ज़रूरत है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? लावण्य ने फिर से रिति की तरफ देखा, मानो उससे हाँ या ना का जवाब मांग रही हो। इधर प्रखर भी उम्मीद भरी निगाहों से रिति को देख रहा था। रिति ने गहरी सांस ली और कहा, ओके लेट्स गो। ये परीक्षित के भाई हैं, इसलिए मैं ना नहीं कह सकती, और तुम भी ना मत कहो। लावण्य ने प्रखर को कार में बैठने के लिए कहा और उससे उसका एड्रेस मांगा। प्रखर ने इस मौके का इस्तेमाल करके लावण्य का फ़ोन नंबर ले लिया और फिर उसके साथ अपना एड्रेस शेयर किया। कार राइड के दौरान लावण्य शांत थी, मगर प्रखर और रिति आपस में बात करते जा रहे थे। आज का पूरा किस्सा प्रखर जानता था। उसे ये भी मालूम था कि रिति के कारण ही परीक्षित ने किसी से हाथापाई की है और रिति शादीशुदा होते हुए भी परीक्षित के साथ इन्वॉल्व है। इसके बावजूद प्रखर रिति से बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आ रहा था और इससे लावण्य काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। रिति से बात करने के दौरान प्रखर बार बार लावण्य को देख रहा था। ये देखकर रिति ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, लगता है एक नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है। प्रखर लावण्य के लिए परफेक्ट है। बस मुझे उम्मीद है कि लावण्य शिवांश को भूलकर प्रखर के साथ मूव ऑन कर ले। लावण्य ने प्रखर को उसके घर तक छोड़ा। प्रखर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू लावण्य जी, उम्मीद है कि जल्दी ही आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। लावण्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। हालांकि लावण्य ने इस बात को ये सोचकर टाल दिया था कि प्रखर ये बात फॉर्मेलिटी के लिए कही है, मगर वो नहीं जानती थी कि प्रखर उसे पसंद करता है और वो सच में लावण्य से दोबारा मिलना चाहता है। वैसे भी ये मुलाकात एक इत्तेफाक ही थी। ज़्यादा ना सोचते हुए लावण्य आगे ड्राइव करने लगी। रिति ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। परीक्षित ने मुझे अच्छे से थका दिया है। शायद बहुत वक्त से वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, इसलिए। लावण्य ने रिति को जल्दी से चुप करवा दिया। रिति यहाँ उसे अपने और परीक्षित के इंटीमेट मोमेंट्स गिनवा रही थी और लावण्य शर्म से पानी पानी हो रही थी। लावण्य रिति को अपने अपार्टमेंट्स में ले आई और एक हफ्ते तक रिति वहीं रही। भले ही वो नक्श को तलाक नहीं देना चाहती थी, मगर वो उसके साथ एक ही छत के नीचे भी नहीं रहना चाहती थी। अब रिति और परीक्षित का अफेयर शुरू हो चुका था। वो ना सिर्फ होटल्स में मिलते थे, बल्कि जब भी परीक्षित किसी बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर या विदेश जाता तो रिति को भी अपने साथ ले जाता था। लावण्य रिति की इस लाइफस्टाइल से थोड़ा परेशान थी, मगर जब उसने देखा कि अब रिति पहले की तुलना में ज़्यादा खुश है और हेल्दी है, तो लावण्य ने इस मैटर में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रिति की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं थी। लावण्य की खुद की ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे। वो सिंगल ही थी और ज़्यादातर समय अपने काम में बिजी रहती थी। हाँ, प्रखर से उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी नहीं थे, पर फॉर्मेलिटी वाले दोस्त भी नहीं थे। एक दिन लावण्य को निधि का कॉल आया और उन्होंने कहा, तुम काफ़ी समय से सिंगल हो, अब तो तुम्हें किसी और को डेट करना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब जब अभी किसी को डेट करोगी तभी तो बाद में सही इंसान को चुनकर उससे शादी कर सकोगी। लावण्य ने कहा, पर माँ मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ऐसे में किसी को डेट करने के लिए कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। निधि ने आराम से कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर चूज किया है। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में डीन की पोजीशन पर है और मैं उससे मिल भी चुकी हूँ। वो मेरी क्लासमेट का बेटा है, इसलिए मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। तुम उससे मिलो, दोस्ती करो, डेट पर जाओ और अच्छा लगे तो शादी का भी मन बना लेना। लावण्य ने सोचा कि शायद ये सही समय है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। वैसे भी उसे कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी, इसलिए लावण्य को निधि की बात सही लगी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ओके, आप मुझे उनका नाम और फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिए, मैं शाम को उनसे मिल लूँगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंसान मैं ही हूँ जिसकी अभी बात हो रही है। लावण्य ने मुड़कर देखा तो वहाँ प्रखर खड़ा था। लावण्य ने निधि से कहा, ओके माँ, वो यही है और मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। अभी कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। निधि ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो खुश थी कि लावण्य ने उनकी बात मानी। लावण्य ने प्रखर से पूछा, ओह, तो वो तुम हो जिससे माँ मुझे मिलवाना चाह रही थी? प्रखर ने हाँ में सिर हिलाया।
लावण्या इस वक्त म्यूजिक स्टूडियो के नीचे वाले कॉफी कैफे में थी, इसलिए उसने प्रखर को भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। कुछ याद आते ही लावण्या ने पूछा, वैसे जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारी कार खराब हुई थी ना? तुम पुलिस स्टेशन तक अपनी कार से ही आए थे, राइट? प्रखर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें सच पता लग जाएगा, बट इट्स ओके। दरअसल मैं वहाँ परीक्षित के कारण ही आया था, मगर वो जा चुका था। मैं भी घर लौट रहा था, मगर फिर मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था और मुझे तुम पसंद भी हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें अप्रोच कैसे किया जाए, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। लावण्य प्रखर की ऑनेस्टी से काफ़ी इम्प्रेस हुई। उसे प्रखर की हरकतों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि ये हरकत उसे क्यूट लगी। शायद प्रखर को रिलेशनशिप का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। कैफे में बैठे बैठे लावण्य और प्रखर ने बहुत सारी बातें की। लावण्य को प्रखर अपने जैसा लगा और अपने लिए परफेक्ट भी लगा। उसके साथ बात करके लावण्य को एक सुकून सा मिला। लावण्य ने मन ही मन कहा, आई लाइक हिम। ये इंसान मुझे अपने लिए परफेक्ट लगता है। शायद अब सही समय है एक नया रिलेशनशिप शुरू करने का। शायद मैं और प्रखर परफेक्ट मैच है। शायद इस बार मुझे खुशियाँ मिलेगी। लावण्य ने फैसला कर लिया था कि वो इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देगी, अगर प्रखर चाहे तो। शायद फ्यूचर में वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे। लावण्य ने कहा, चलो साथ में डिनर करते हैं। कैफे में थोड़ी दूरी पर ही एक अच्छा सा होटल था। लावण्य और प्रखर ने फैसला किया कि वो पैदल ही वहाँ जाएंगे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम आराम से वॉक करते हुए होटल की तरफ जाने लगे। प्रखर की आंखों में बहुत सारी खुशियाँ देखी जा सकती थी। उसी वक्त शिवांश वहां से गुजरा और उसकी नज़र लावण्य पर पड़ गई, जो हंसते हुए प्रखर से बातें कर रही थी। शिवांश प्रखर को भी जानता था। उसने अपनी कार रोकी और उन्हें ऑब्जर्व किया। शिवांश ने देखा कि प्रखर ने अपनी जैकेट उतारकर उसे लावण्य के कंधों पर रखा और लावण्य ने मुस्कुराते हुए वो जैकेट एक्सेप्ट भी किया। ये नज़ारा देखकर शिवांश को वो दिन याद आया जब शिवांश लावण्य को अकेला छोड़कर अवीरा के पास जा रहा था। तब शिवांश ने भी लावण्य को अपना कोट ऑफर किया था, मगर लावण्य ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त लावण्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जबकि अभी वो मुस्कुरा रही थी। शिवांश ने सोचा, शायद लावण्य और प्रखर रिलेशनशिप में है। शायद लावण्य सचमुच मुझे भूल गई है और ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ गई है कि उसने बड़ी जल्दी एक नया रिश्ता शुरू कर लिया। पर क्या मुझे भूल जाना लावण्य के लिए इतना आसान था? शिवांश ने कुछ देर रुककर लावण्य और प्रखर को ऑब्जर्व करने का फैसला किया। लावण्य ने प्रखर के साथ होटल में डिनर किया और उसकी कंपनी एंजॉय की। इस दौरान लावण्य ने थोड़ा सा भी बोर या अनकंफर्टेबल फील नहीं किया। डिनर के बाद प्रखर ने पूछा, मूवी देखने चले? लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, आज शहर इतना सुंदर लग रहा है, आई थिंक वॉक करना ही बेस्ट होगा। आज न्यू ईयर की खुशी में पूरे शहर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस साल लावण्य ने कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए वो पटाखों को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। उसने प्रखर से कहा, आई लव फ्रेमवर्क। लावण्य के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर प्रखर उसे एक ऐसी जगह ले आया जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। इस जगह से लावण्य पटाखे फूटते हुए देख रही थी और प्रखर लावण्य को देख रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो लावण्य को किस करे, मगर लावण्य उसे गलत ना समझ ले, ये सोचकर प्रखर रुक गया। उसने लावण्य को हक किया और उसके माथे को चूम लिया। प्रखर के इस एक्शन ने लावण्य का दिल छू लिया। ये हक काफ़ी कंफर्टेबल था, इसलिए लावण्य ने भी प्रखर को अपनी बाहों में भर लिया। प्रखर ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बिताया ये समय काफ़ी एंजॉय किया। ये मेरी ज़िंदगी की बेस्ट डेट थी। लावण्य ने भी प्रखर की कंपनी एंजॉय की। एक सुकून जो बहुत समय से कहीं खो सा गया था, वो आज लावण्य को महसूस हुआ। प्रखर के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने का आइडिया लावण्य को काफ़ी पसंद आया। उसने मन ही मन कहा, शायद ये सही समय है शिवांश को भूलकर एक नया रिश्ता शुरू करने का। नए साल के दिन एक नई शुरुआत से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लावण्य और प्रखर ने फैसला किया था कि एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आने से पहले वो एक दूसरे को कुछ समय के लिए डेट करेंगे, ताकि एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान सके। जहां लावण्य एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी, वहीं शिवांश था जो कुछ ही दूरी से उसे और प्रखर को हक करते देख रहा था। उसने खुद से सवाल किया, मतलब लावण्य सचमुच मुझे भूलकर किसी और से प्यार करना चाहती है? फिर तो वो किसी दिन प्रखर से शादी भी कर लेगी।
अचानक ही शिवांश की नज़रों के सामने एक नज़ारा तैर सा गया, जहां वो प्रखर और लावण्य का वेडिंग रिसेप्शन अटेंड कर रहा है। शिवांश ने देखा कि वो लावण्य को गिफ्ट दे रहा है और लावण्य मुस्कुरा कर कह रही है, आपको अपनी शादी में देखकर मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर राणावत, थैंक फॉर कमिंग। शिवांश ने झटके से अपनी आंखें झपकाई। वो ये सब नहीं सोचना चाहता था। उसका मन हो रहा था कि वो अभी लावण्य और प्रखर को एक दूसरे से अलग कर दे, मगर शिवांश ने खुद को किसी तरह रोका। तरह तरह के ख्याल शिवांश के मन में आ रहे थे। वो लावण्य और प्रखर को एक दूसरे की बाहों में नहीं देख पा रहा था। शिवांश को मंजूर नहीं था कि लावण्य उसके अलावा किसी दूसरे आदमी को गले लगाए। एक पल के लिए शिवांश के मन में ख्याल आया, मैं लावण्य को अभी शादी के लिए प्रपोज कर देता हूँ। मैं उससे कहूँगा कि मुझे भी उससे प्यार हो गया है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शायद अब लावण्य प्रखर को छोड़कर मेरे पास आ जाए, क्योंकि उसे यही तो चाहिए। पर शिवांश ने किसी तरह खुद को ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि कुछ समय पहले उसने ही तो कहा था कि वो लावण्य की शादी वाली इच्छा पूरी नहीं कर सकता। शिवांश और लावण्य के ब्रेकअप को काफ़ी समय बीत चुका था और धीरे धीरे शिवांश को लावण्य की याद आना कम हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वो जल्दी ही सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएगा। मगर आज लावण्य को प्रखर की बाहों में देखकर शिवांश के दिल में दबी हुई सारी फीलिंग्स बाहर आ गई। अब तो शिवांश समझ चुका था कि वो लावण्य के लिए बहुत कुछ फील करता है। शिवांश को लावण्य के शरीर से मतलब नहीं था, क्योंकि उससे भी ज़्यादा सुंदर और अमीर लड़कियां शिवांश के पीछे पड़ी थी। शिवांश को एक परफेक्ट पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं थी, जो घर का सारा काम करे और उसके ऑफिस से आने का इंतजार करे, क्योंकि ऐसी लड़कियां भी उसे आसानी से मिल सकती थी। शिवांश को बस लावण्य अपने करीब चाहिए थी। जिन नज़रों से वो लावण्य को देखता था, उन नज़रों से उसने कभी किसी और को नहीं देखा। किसी लड़की में इतना दम नहीं था जो शिवांश को रिजेक्ट करे। मगर लावण्य शिवांश को छोड़कर चली गई थी। जब उसे पता लगा कि शिवांश उससे कभी शादी नहीं करेगा। पुरानी बातों को सोचकर शिवांश दुख से भर उठा था। आसमान में पटाखे रोशनी फैला रहे थे, वहीं शिवांश की जिंदगी में मानो अंधेरा छाया हुआ था। उसने नजर उठाकर लावण्य और प्रखर को देखा तो वो दोनों गायब थे। शिवांश ने सवाल किया, ये दोनों कहाँ चले गए? इस समय इतना सुंदर नजारा देखने के बजाय प्रखर और लावण्य अचानक गायब हो गए थे। इस वजह से शिवांश के मन में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। उसने खुद से कहा, कहीं वो दोनों किसी होटल में तो नहीं गए? वहां वो दोनों एक दूसरे के साथ। लावण्य और प्रखर के इंटीमेट होने का ख्याल आते ही शिवांश का दिल जोर से दुखने लगा था। दूसरी तरफ लावण्य को उसके घर छोड़कर प्रखर वापस लौट चुका था। घर आकर लावण्य ने एक रिलैक्सेशन शावर लिया और सोने की तैयारी करने लगी, मगर उसे एक फ़ोन कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। यह शिवांश का कॉल था। लावण्य ने कुछ देर सोचा और फिर कॉल रिसीव किया। किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवांश भी खामोश था और लावण्य भी। जब लावण्य से रहा नहीं गया तो उसने कहा, शिवांश। शिवांश ने पूछा, कैसी हो लावण्य? लावण्य थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने उसके और शिवांश के ब्रेकअप को काफ़ी समय हो गया था और उसके पापा का केस भी सॉल्व हो चुका था। तो अचानक शिवांश का इस तरह कॉल करना और हालचाल पूछना लावण्य को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि शिवांश ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था जो नॉर्मल बातचीत करने के लिए कॉल करे। फिर भी उसने कहा, मैं ठीक हूँ। शिवांश ने पूछा, तुमने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया? क्या आज भी कि आज की शाम तुमने एंजॉय की? लावण्य बेवकूफ़ नहीं थी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया था कि शिवांश कुछ तो जानता है। कुछ सोचकर उसने कहा, हाँ, मैंने आज की शाम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एंजॉय की। शिवांश ने पूछा, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? थोड़ा हिचकिचाते हुए लावण्य ने कहा, हाँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शिवांश को ये सारी डिटेल्स क्यों चाहिए। शिवांश ने पूछा, कौन है वो? दिखने में कैसा है? वैसे वो करता क्या है? लावण्य ने चिढ़ते हुए कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है शिवांश। शिवांश ने बड़ी अकड़ के साथ पूछा, हाँ तो? लावण्य ने कहा, तो तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का और उसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। वैसे अगर तुम्हें सब कुछ जानने का ज़्यादा ही शौक है, देन लेट मी टेल यू कि वो इंसान तुमसे लाख गुना बेहतर है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो काइंड हार्टेड भी है और गुड लुकिंग भी। ये कहकर लावण्य एकदम से चुप हो गई। उसने खुद से सवाल किया, मैंने शिवांश से ये सब क्यों कहा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे जेलस फील करवाने की कोशिश कर रही हूँ? तभी शिवांश ने पूछा, क्या तुम्हें प्रखर मुझसे ज़्यादा हैंडसम लगता है? क्या वो मेरी तरह तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता है? ये कहकर शिवांश ने लावण्य का जवाब सुने बिना तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो श्योर था कि अब तक लावण्य जान चुकी होगी कि शिवांश ने उसे और प्रखर को साथ में देखा है, पर अभी
शिवांश का ध्यान इस बात पर नहीं था, बल्कि वो लावण्य के कहे शब्दों के बारे में सोच रहा था, जहां उसने अपनी और प्रखर की शादी के बारे में बात की थी। लावण्य की टोन बिल्कुल सीरियस थी, जिस वजह से शिवांश के अंदर हलचल पैदा हो गई थी। लावण्य से बात करने के बाद शिवांश का मूड खराब हो गया था। खुद को शांत करने के लिए वो शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद शिवांश एक बाथरूम पहने हुए कमरे में आया और कपड़े निकालने के लिए जैसे ही उसने क्लोजेट खोला, सबसे पहले उसकी नज़र लावण्य के कपड़ों पर ही पड़ी। ये सारे कपड़े शिवांश ने लावण्य को गिफ्ट किए थे। कपड़ों के साथ और भी कई चीज़ें थी जो शिवांश ने लावण्य को गिफ्ट की थी, मगर लावण्य अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई। शिवांश ने क्लोजेट बंद करते हुए कहा, कल रश्मि आंटी से कहकर ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर करवा दूंगा। शिवांश ने लावण्य की सारी यादों को मिटाने की बहुत कोशिश की थी, मगर ये उससे नहीं हो पाया। कल से रश्मि दोबारा काम पर आने वाली थी, इसलिए शिवांश ने सोचा कि वही ये काम कर देंगी। इस अपार्टमेंट में अभी भी लावण्य की बहुत सी चीज़ें थी जो शिवांश को उसकी याद दिलाती थी। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी नींद उड़ाकर वो खुद आराम से सो रही होगी। जब से लावण्य गई थी तब से शिवांश को नींद आने में दिक्कत होने लगी थी। आज भी पूरी रात शिवांश उल्लू की तरह जागता रहा और देखते ही देखते अब सुबह हो चुकी थी। शिवांश को हल्की सी नींद तो आई, पर नींद में भी उसे लावण्य ही नजर आ रही थी। शिवांश लावण्य को किस कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट होने की तैयारी में था, मगर जैसे ही शिवांश ने अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वो एक तकिए को लावण्य समझकर किस कर रहा है। इस सपने के कारण शिवांश बहुत हॉर्नी फील कर रहा था, मगर लावण्य यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे खुद को अपने आप ही सेटिस्फाई करना था। शिवांश जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया और कुछ ही देर में पानी गिरने की आवाज़ के साथ शिवांश की सेंसुअल आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद शिवांश फ्रेश होकर वापस अपने रूम में आ गया और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगा। वो लावण्य को बहुत मिस कर रहा था। उसे सिर्फ इंटीमेसी ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में लावण्य की मौजूदगी भी चाहिए थी, मगर ये सब पॉसिबल नहीं था। करीब 6 बजे रश्मि अपना काम करने आई और तभी शिवांश भी लिविंग रूम में आया। रश्मि को लावण्य और शिवांश के ब्रेकअप के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने शिवांश से पूछा, लावण्य अभी तक नहीं उठी क्या? शिवांश ने बड़े आराम से कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए लावण्य ने मूव आउट कर लिया है, अब वो कहीं और रहती है। रश्मि ने तुरंत ही सवाल के लिए माफ़ी मांगी तो शिवांश ने कहा, इट्स ओके, आज आप इस अपार्टमेंट की अच्छे से सफाई कीजिए। लावण्य के जितने भी कपड़े हैं उन्हें पैक कर दीजिए और गहनों का क्या करना है वो सारिका देख लेगी। जब शिवांश ने अपनी ये बात खत्म की, तब रश्मि को महसूस हुआ कि शिवांश और लावण्य ने अपने रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर लिए हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। रश्मि ने लावण्य और शिवांश का रिश्ता काफ़ी करीब से देखा था। जिस तरह शिवांश लावण्य को ट्रीट करता था, वैसे उसने कभी किसी दूसरी लड़की को ट्रीट नहीं किया। रश्मि ने खुद से ही सवाल किया, अचानक ही ब्रेकअप क्यों हो गया? कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? रश्मि ये सब शिवांश से नहीं पूछ सकती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने काम पर लग गई। उन्होंने पूछा, सर उन कपड़ों का क्या करूं? इतने महंगे कपड़े फेंक भी तो नहीं सकते। शिवांश ने कुछ देर सोचा और कहा, अभी आप उन्हें एक कोने में रख दीजिए। मैंने फिलहाल को सोचा नहीं कि क्या किया जाए। रश्मि ने पूछा, और इस पियानो का क्या करना है सर? आपने ये गिफ्ट बहुत प्यार से लावण्य को दिया था, क्या नाम था इसका? शिवांश ने धीमी आवाज़ में कहा, इसे मॉर्निंग ड्यू कहते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए और बाकी का काम कीजिए। रश्मि ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। भले ही शिवांश ने लावण्य की सारी चीज़ें हटाने का ऑर्डर दिया था, मगर शिवांश उन्हें अपने अपार्टमेंट से बाहर निकालने में कतरा रहा था। इससे रश्मि को एक उम्मीद मिली कि शायद फ्यूचर में शिवांश और लावण्य पैचअप कर लेंगे। रश्मि प्रार्थना कर ही रही थी कि ऐसा हो। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। लावण्य और प्रखर एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए डेट्स पर जाते रहते थे और शिवांश दूर से उन्हें देखता रहता। वो किसी न किसी तरह लावण्य से मिल ही लेता और ऐसा दिखाता कि ये बस एक इत्तेफाक है, जबकि सच ये था कि शिवांश लावण्य को स्टॉल कर रहा था। अपने एक्शन पर ना तो शिवांश का कंट्रोल था और ना ही वो इन्हें समझ पा रहा था। लावण्य के साथ साथ शिवांश को प्रखर का सामना भी करना पड़ता था। भले ही परीक्षित की तरह प्रखर शिवांश के फ्रेंड सर्कल में नहीं था, मगर घर के बड़ों के कारण वो एक दूसरे को जानते थे। पहले प्रखर लावण्य और शिवांश के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था, मगर जब बार बार शिवांश उसके और लावण्य के सामने आ जाता था और लावण्य अनकंफर्टेबल हो जाती थी, तो प्रखर ने लावण्य से उसके और शिवांश के रिश्ते के बारे में पूछ ही लिया। उसने पूछा, मैं बहुत सीरियस हूँ लावण्य, तुम्हारा और शिवांश का रिश्ता क्या है? जिस नज़र से वो तुम्हें देखता है उससे तो मुझे यही लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। क्या मैं सही गेस कर रहा हूँ?
अचानक ही सवाल के कारण लावण्य थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, मगर वो अपनी और प्रखर के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी और उसके लिए जरूरी था कि प्रखर को सारी सच्चाई बताई जाए। लावणी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं और शिवांश एक रिलेशनशिप में थे। इट वॉज ट्विस्टेड क्योंकि हम दोनों ही अपने फायदों के लिए एक दूसरे से जुड़े थे। इसे सीरियस रिलेशनशिप कह सकते हैं क्योंकि मेरे दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स आ गई थी। रही शिवांश की बात, तो वो इतनी जल्दी ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं थे और अभी भी वो चाहते थे कि हम पैचअप कर लें। लावण्य का कॉन्वर्सेशन सुनकर प्रखर हैरान रह गया और एकदम चुप सा हो गया, जबकि लावण्य प्रखर से एक रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रही थी। उसे जानना था कि प्रखर का इस बारे में क्या ख्याल है। क्या इसके बाद भी वो लावण्य के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहेगा। प्रखर ने लावण्य के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के पास कार रोकी और पूछा, अगर कभी शिवांश तुम्हारे पास आकर तुमसे अपने पास वापस आने की रिक्वेस्ट करे तो क्या तुम उसे एक मौका दोगी। प्रखर भले ही शिवांश के फ्रेंड सर्कल में नहीं था, मगर इतना तो वो जानता था कि शिवांश ने शादी ना करने की कसम खाई हुई है, क्योंकि नीता हमेशा इसी बात की शिकायत करती थी। इस वजह से प्रखर ने अंदाजा लगाया कि शायद यही शिवांश और लावण्य के ब्रेकअप का कारण रहा होगा, क्योंकि लावण्य को सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था, जबकि शिवांश इसके लिए तैयार नहीं था। मगर कहते हैं ना कि एक आदमी को दूसरा आदमी ही अच्छे से समझ सकता है, वहीं यहाँ पर भी हो रहा था। शिवांश बार बार लावण्य के सामने आकर उसके दिल में दबी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये बात प्रखर को समझ आ गई थी। शिवांश चाह रहा था कि लावण्य प्रखर से ब्रेकअप करके उसके पास दौड़ी चली आए। प्रखर को मालूम था कि शिवांश के अंदर एटीट्यूड और ईगो कूट कूट कर भरा है, इसलिए वो लावण्य से दोबारा रिलेशनशिप में आने की रिक्वेस्ट नहीं करेगा। पर प्रखर ये भी समझ रहा था कि जिस दिन शिवांश अपनी असली फीलिंग्स को पहचान लेगा, उस दिन वो घुटनों पर बैठकर लावण्य से पैचअप करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, ये बात सच थी कि शिवांश को लावण्य से प्यार हो गया था, बस वो ये मानने को तैयार नहीं था। पर प्रखर को डर था कि कहीं अपनी फीलिंग्स का एहसास होने के बाद वो उसके और लावण्य के बीच ना आने लगे। लावण्य ने प्रखर का हाथ पकड़ा और कहा, शिवांश कभी लौट कर नहीं आएगा, और अगर कभी ऐसा हो भी गया तो मैं कभी शिवांश को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। जिस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, उस इंसान से रिश्ता रखने की बेवकूफ़ी मैं नहीं करूंगी। लावण्य को मालूम था कि प्रखर के दिल में उसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है और वो उससे शादी जरूर करेगा। न्यू ईयर वाले दिन ही प्रखर ने लावण्य को हक किया था और उसके माथे पर किस किया था, पर उसके बाद से प्रखर ने बेवजह लावण्य के करीब आने की कोशिश नहीं की, और इस वजह से लावण्य उसके ऊपर पूरा भरोसा करती थी। वो इस रिश्ते में सीरियस थी क्योंकि उसे प्रखर जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। ना सिर्फ उसके विचार मिलते थे, बल्कि प्रखर लावण्य की रिस्पेक्ट भी करता था और लावण्य को वो पसंद भी था। लावण्य तो अभी से अपने और प्रखर के हैप्पी फ्यूचर के सपने देखने लगी थी। उसने प्रखर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ प्रखर, और पूरे दिल से मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। अगर सचमुच हमारा साथ रहना किस्मत में लिखा है तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना पसंद करूंगी। एंड डोंट वरी, तुम्हें छोड़कर मैं शिवांश के पास कभी नहीं जाऊंगी। लावण्य की इस कॉन्वर्सेशन के बाद प्रखर ने चैन की सांस ली और उसने लावण्य के गाल पर किस किया। प्रखर ने पूछा, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्या मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं करोगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, पर मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बाल धोने हैं। दरअसल कुछ देर पहले गलती से लावण्य के बालों में कोल्ड कॉफ़ी गिर गई थी, जिसे वो जल्द से जल्द धोना चाहती थी। प्रखर ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, चलो अंदर चलते हैं। लावण्य को प्रखर पर भरोसा था, इसलिए उसने प्रखर को अपने साथ आने से नहीं रोका। अपार्टमेंट में आने के बाद लावण्य ने प्रखर के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर अपने बाल धोने चली गई। प्रखर ने कप उठाया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। वो बाहर का नज़ारा देखते हुए काफ़ी सिप कर रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र एक कार पर पड़ी। प्रखर के मुंह से निकला, शिवांश। जब से प्रखर लावण्य को डेट करने लगा था, तब से वो कई बार शिवांश से मिल चुका था, इसलिए वो उसकी कार को अच्छे से पहचान चुका था। प्रखर ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए सवाल किया, शिवांश यहाँ क्या कर रहा है। क्या वो लावण्य और मेरा पीछा करते हुए यहाँ आया है। मगर क्यों। जब ब्रेकअप हो चुका है तो इस तरह लावण्य के घर के नीचे शिवांश का आना ठीक नहीं है। कहीं वो लावण्य को
ये सोचते ही प्रखर ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, लावण्य ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे लिए लॉयल रहेगी। लावण्य पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने को तैयार है एंड आई ट्रस्ट हर। लावण्य की बातों से मुझे महसूस हुआ है कि शिवांश ने उसे बहुत हर्ट किया है, इसलिए उनका पैचअप मुश्किल है। खुद से यह बात कहकर प्रखर ने अपने आप को शांत किया, पर उसकी नजरें शिवांश की कार पर टिकी हुई थी। एक अजीब सा डर प्रखर के अंदर बैठ गया था। लावण्य पर तो उसे पूरा भरोसा था, मगर शिवांश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि जिस चीज पर शिवांश की नजरें टिक जाती है तो वो उस चीज को पाकर ही रहता है। और ये बात लावण्य के केस में भी कही जा सकती थी। जब लावण्य बाथरूम से बाहर आई तो उसने पूछा, क्या सोच रहे हो प्रखर? प्रखर ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, कॉफी अच्छी बनाई तुमने, आई लव इट। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वो शीशे के पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई ताकि अपने बाल सुखा सके। प्रखर ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और फिर लावण्य के करीब आते हुए कहा, लेट मी हेल्प यू। उसने लावण्य के हाथ से हेयर ड्रायर लिया और उसके बालों को सुखाने लगा। ये मोमेंट बिल्कुल सुकून से भरा हुआ था। प्रखर अभी के लिए शिवांश को भूल चुका था। वो आज रात लावण्य के ही अपार्टमेंट में बिताना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। प्रखर लावण्य के साथ इंटीमेट होने में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि उसे लावण्य के करीब रहना था और उससे कई सारी बातें करनी थी, क्योंकि वो लावण्य से प्यार करने लगा था। पर उसने अपने आप से कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। लावण्य भी इस बात के लिए हाँ नहीं कहेगी और वो इससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। वैसे भी अभी हमारे रिश्ते को मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, वरना लावण्य सोचेगी कि मैं सिर्फ उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड हूँ। कुछ देर बाद उसने लावण्य को हक किया और उसके एक गाल पर किस करते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया। वो प्रखर के साथ पार्किंग एरिया तक चलना चाहती थी, मगर प्रखर ने ना कह दिया, इस डर से कि कहीं लावण्य शिवांश को ना देख ले। उसने कहा, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी लग सकती है, इसलिए तुम अंदर ही रहो। गुड नाइट, सी यू सून। लावण्य ने वेव करते हुए कहा, बाय, टेक केयर। प्रखर जब नीचे आया तो शिवांश ने उसकी नजरें मिली शिवांश से उसकी नजरें मिली। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर प्रखर अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। पर उससे पहले ही शिवांश ने अपनी कार स्टार्ट की और तेज स्पीड में ड्राइव करते हुए चला गया। प्रखर ने खुद से ही सवाल किया, ये क्या था? शिवांश की हरकतें उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में आ रही थी, जैसे जल्दी ही लावण्य उसे दूर चली जाएगी। शिवांश सीधे अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और अपने कोट को काउच पर फेंक कर पियानो के पास बैठ गया। वो पियानो पर एक ऐसी धुन बजा रहा था जो उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। शिवांश को बहुत अच्छे से पियानो प्ले करना आता था, मगर उसने लावण्य को कभी ये बात नहीं बताई। कई चीज़ें थी जो शिवांश ने लावण्य से छिपाई थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो और लावण्य एक दो साल ही एक साथ रहेंगे और फिर जब ब्रेकअप होना ही है तो शिवांश ने अभी कुछ बातों को पर्सनल रखना ही ठीक समझा। मगर किसने सोचा था कि कुछ महीनों में ही उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। लावण्य ने शिवांश से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की और ना ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहा। वो बस शिवांश से दूर जाकर उसे भूल कर जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहती थी। जब शिवांश ने लावण्य और प्रखर को एक साथ देखा था तो लावण्य के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि वो काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी। शिवांश ने सवाल किया, लावण्य और प्रखर को एक दूसरे को डेट करते हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, वो इतनी जल्दी उसे अपने अपार्टमेंट में कैसे ले जा सकती है? क्या लावण्य मुझे पूरी तरह भूल गई है? क्या उसने प्रखर को अपने करीब आने दिया होगा, उसे होठों पर किस किया होगा? क्या उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने होंगे? शिवांश ये सब नहीं सोचना चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी उसके मन में ये सवाल उठ रहे थे। उसने पियानो पर नजर डाली। ये पियानो शिवांश ने लावण्य को तब गिफ्ट किया था जब वो रिलेशनशिप में आने के बाद पहली बार इंटीमेट हुए थे। शिवांश को याद था कि गिफ्ट में पियानो मिलने के बाद लावण्य काफ़ी खुश थी और वो उसके अपार्टमेंट को रीडेकोरेट करवाना चाहती थी, जिसकी परमिशन शिवांश ने बड़े आराम से दे दी थी। पर बेचारी लावण्य ये नहीं जानती थी कि ये शिवांश का एक तरीका था उसे मैनिपुलेट करने का। शिवांश लावण्य को गिफ्ट्स इसलिए नहीं देता था क्योंकि वो स्पेशल थी, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता था ताकि लावण्य खुद को स्पेशल समझे और शिवांश की सारी इच्छाएं हंसते हंसते
पूरी कर दे। और यही हुआ। लावण्य को लगा कि वो शिवांश के लिए खास है, इसलिए उसके दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स जागने लगी। मगर इन गिफ्ट्स और फीलिंग्स से कई ज़्यादा ज़रूरी थी लावण्य की सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए जिस पर लावण्य को महसूस हुआ कि वो शिवांश के लिए बस एक खिलौना है, उसी पल लावण्य उससे दूर चली गई। शिवांश ने शराब की एक बोतल उठाते हुए पूछा, लावण्य और प्रखर जल्दी ही शादी कर लेंगे? वो इतनी आसानी से मुझे भूलकर इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है? क्या लावण्य प्रखर को भी वैसे ही प्यार भरी नज़रों से देख रही थी जैसे वो कभी मुझे देखा करती थी? क्या मैं भी लावण्य के लिए उसी तरह अजनबी बन जाऊंगा जिस तरह रोहित बन चुका है? शिवांश ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। एक ऐसा फ्यूचर जहां वो और लावण्य एक दूसरे को करीब से जानते हुए भी अजनबी बने रहेंगे, ये फ्यूचर शिवांश इमेजिन ना तो कर सकता था और ना ही करना चाहता था। शिवांश ने उसी वक्त फैसला किया, बस बहुत हुआ ड्रामा। लावण्य सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो मेरे अलावा किसी और को डेट नहीं कर सकती और ना ही किसी से प्यार और शादी कर सकती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा और लावण्य को पाकर रहूंगा। दूसरे दिन अपने ऑफिस में सारा काम खत्म करने के बाद लावण्य वहीं पर तैयार होने लगी। आज एक इवेंट था जहां लावण्य को इनवाइट किया गया था। रिति और प्रखर भी यहाँ आने वाली थी, इसलिए लावण्य ने भी इवेंट अटेंड करने का मन बना लिया था। जब लावण्य अपने केबिन से बाहर निकली तो किसी ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया। यू लुकिंग स्टर्निंग एंड ऑलवेज। लावण्य ने ब्लश करते हुए कहा, थैंक यू। वो सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। उसने एलिवेटर का बटन प्रेस किया, मगर अंदर खड़े शिवांश को देखकर वो चौंक उठी। लावण्य भागने की प्लानिंग में ही थी कि शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अब लावण्य शिवांश की बाहों में थी और एलिवेटर बंद हो चुका था। लावण्य ने खा जाने वाली नजरों से शिवांश को देखा और पूछा, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू? शिवांश, ये क्या हरकत है? शिवांश ने लावण्य को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे इतनी अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हो? उस इवेंट में प्रखर के साथ? लावण्य ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, ना तो हम दोस्त हैं और ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, वो सोचना तुम बंद ही कर दो तो बेहतर होगा। मैं किसी के साथ भी इवेंट अटेंड करूं, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शिवांश ने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच प्रखर पसंद आ गया है? क्या वो तुम्हें मेरी तरह खुशियां दे सकता है जैसे मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता था? क्या प्रखर वैसा कर सकता है? क्या वो तुम्हें प्लेजर देना चाहता है, जानता है? क्या तुम प्रखर से प्यार करने लगी हो लावण्य? मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया है। अब लावण्य की आंखें भर आई। ये बात सच थी कि लावण्य शिवांश को नहीं भुला पाई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय एक साथ बिताया था। शिवांश के साथ लावण्य काफ़ी खुश थी और उन्होंने बहुत सी मेमोरीज क्रिएट की थी, मगर इसके साथ ही शिवांश ने लावण्य को ऐसा दर्द दिया था जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला सकती थी। ये बात सच थी कि शिवांश ने सिर्फ लावण्य में ही इंटरेस्ट दिखाया था और उसे खुश करने के लिए शिवांश काफ़ी एफर्ट डालता था। मगर जब लावण्य ने शिवांश से पूछा कि क्या शिवांश उसे प्यार करता है, तो शिवांश ने साफ ना कह दिया। उसने कहा, आई एम सो सॉरी लावण्य, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इंक्लूडिंग अ वेडिंग एंड अ हैप्पी लिटिल फैमिली। जबकि सच ये था कि शिवांश चाहता तो लावण्य की ये इच्छा आराम से पूरी कर देता, मगर उसने कभी लावण्य पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि अगर उसे लावण्य पर भरोसा होता तो शायद वो उन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचता, थोड़े एफर्ट डालकर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। पर नहीं, शिवांश को तो बस लावण्य की बॉडी चाहिए थी। उसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं था। लावण्य ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे, तुम मुझे छोड़कर जा चुके थे शिवांश। याद करो वो दिन जब तुमने कहा था कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जब उस दिन तुम जा चुके थे तो अब मेरे पास आकर ये बकवास सवाल करने का क्या मतलब है? शिवांश ने धीमी आवाज में कहा, आई डिजायर यू लावण्य। मुझे कोई 1-2 साल का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। कम बैक टू मी। लावण्य ने हैरानी से शिवांश को देखा तो उसने फिर रिपीट किया, आई डिज़ायर यू लावण्य, आई वॉन्ट यू विथ मी। ये सुनकर लावण्य को थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, तुम्हारा ऐसा रिएक्शन इसलिए है क्योंकि मैं प्रखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वरना मैं अभी सिंगल होती तो तुम अभी भी किसी पार्टी में मेरे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल कर मेरी फीलिंग्स का मजाक बना रहे होते। सच तो ये है कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, और जिस दिन
तुम थक जाओगे, उसके बाद तुम किसी न किसी तरह मुझसे अपना पीछा छुड़ा ही लोगे। लावण्य की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। उसने कहा, तुम मेरी केयर नहीं करते शिवांश, और मुझे तुम्हारी किसी बात में सच्चाई भी नजर नहीं आती। तुम सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना जानते हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर प्रखर मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद अभी तुम मेरे सामने खड़े नहीं होते। तुम बस मुझे मूव ऑन करते हुए देख नहीं सकते, और यही सच्चाई है। तभी एलिवेटर रुक गया। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेला और एलिवेटर से बाहर चली गई। वो तेज तेज कदम बढ़ा रही थी, मानो किसी चीज से दूर भागने की कोशिश कर रही हो। भले ही लावण्य और शिवांश का रिश्ता खत्म हो चुका था, मगर सच तो यही था कि अभी भी लावण्य के दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स थी। इतनी आसानी से उसे भुलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि लावण्य को शिवांश से प्यार था। किसी तरह लावण्य अपनी कार में आकर बैठ गई, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ड्राइव कर सके। सभी दर्द भरी यादें ताजा होने लगी और लावण्य बुरी तरह कांपने लगी। हॉस्पिटल की वो रात लावण्य को याद आई जब शिवांश उसे छोड़कर अवीरा के पास चला गया था। उसी वक्त शिवांश ने कार का दरवाजा खोला और लावण्य की हालत देखकर चौंक गया। उसे एहसास था कि लावण्य की ये हालत उसी के कारण है, इसलिए शिवांश को थोड़ा गिल्ट होने लगा। उसने कहा, लावण्य, आई एम सॉरी। लावण्य को सारी पुरानी चीजें याद आ रही थी, इसलिए शिवांश की आवाज़ें सुनते ही लावण्य ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अपने इस एक्शन पर लावण्य का कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए शिवांश के साथ साथ वो खुद हैरान रह गई। उसने अपना हाथ पीछे की ओर खींचते हुए कहा, आई एम सॉरी शिवांश। शिवांश ने थप्पड़ की चिंता ना करते हुए कहा, तुम ठीक से ड्राइव करने की हालत में नहीं हो। चलो मैं तुम्हें वेन्यू तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ जाना है। लावण्य ने तुरंत ना में सिर हिलाया। वो शिवांश के साथ कहीं जाना तो क्या, बल्कि उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। शिवांश ने लावण्य का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींचा और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो टैक्सी से आओ, पर प्लीज खुद ड्राइव मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ। लावण्य शिवांश की बातों से बड़ी हैरान हुई। वो तो रिएक्ट करना ही भूल गई थी। शिवांश ने एक टैक्सी रोकी, लावण्य को उसमें सेटल किया और फिर कहा, अच्छे से पार्टी एंजॉय करना। पहले तो शिवांश इस पार्टी को अटेंड करने वाला था, मगर उसे मालूम था कि अगर वो पार्टी में गया तो लोग उसके और लावण्य के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। पहले ही लावण्य की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए शिवांश नहीं चाहता था कि पार्टी में बात बिगड़ जाए और लावण्य उसे नफरत करने लगे। इसलिए शिवांश ने अपने घर लौट जाना ही ठीक समझा। शिवांश को अब बस इस बात की तसल्ली थी कि प्रखर उसकी जगह नहीं ले पाया है। लावण्य प्रखर से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके दिल में अभी भी शिवांश के लिए फीलिंग्स है। बस यही सोचकर शिवांश खुश हो रहा था। वो समझ चुका था कि लावण्य प्रखर के साथ इतनी भी कंफर्टेबल नहीं है जितना वो कभी उसके साथ हुआ करती थी, वरना कल रात प्रखर लावण्य के अपार्टमेंट से अपने घर नहीं लौटता। एक तरफ शिवांश खुश हो रहा था, वहीं लावण्य थी जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शिवांश के लिए आंसू नहीं बहाना चाहती थी, मगर अपने एक्शन पर आज लावण्य का थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं था। उसने किसी तरह खुद को शांत किया, टैक्सी में ही अपना मेकअप फिक्स किया और पार्टी वेन्यू पर पहुंच गई। हाल में जाने से पहले लावण्य ने प्रखर को टेक्स्ट किया, तुम कब तक आओगे? मैं तो वेन्यू पर पहुंच चुकी हूँ। प्रखर ने रिप्लाई किया, आई एम नॉट श्योर। फिलहाल मैं ऑफिस में हूँ और मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। तुम पार्टी एंजॉय करो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लावण्य ने ओके कहा और फिर हॉल में एंट्री की। वहाँ उसकी नज़र रीति और परीक्षित पर पड़ी, जो बिना किसी की फिक्र किए अपनी अलग दुनिया में गुम थे। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, साथ में हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस पार्टी में वही दोनों हॉट टॉपिक थे, क्योंकि परीक्षित एक प्ले बॉय था जबकि रीति नक्श की वाइफ थी। ऐसा सुनने में आया था कि जब से रीति का परीक्षित के साथ अफेयर शुरू हुआ था, तब से परीक्षित ने दूसरी लड़कियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस वजह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और कुछ तो रीति के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, ये कहकर कि वो अपने पति को धोखा दे रही है और अपने परिवार की इज्जत उछाल रही है। लावण्य रीति के फ्यूचर को लेकर परेशान थी, पर फिर उसने कहा, इट्स ओके, अगर रीति खुश है तो मुझे भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि परीक्षित किसी से कमिटेड है और रीति उनके रिश्ते में दखल दे रही है। ऊपर से नक्श का भी आहाना से अफेयर है, इसलिए रीति को भी गिल्टी होने की जरूरत नहीं है।
पार्टी के दौरान लावण्य रिति और परीक्षित के साथ ही रही, जबकि प्रखर का कोई अता पता नहीं था। लावण्य ने डिनर खत्म किया ही था तभी उसे प्रखर का कॉल आया। प्रखर ने कहा, आई एम सो सॉरी लावण्य, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं घर पर किसी अर्जेंट सिचुएशन में फंस गया हूँ। लावण्य ने उसकी सिचुएशन को समझते हुए कहा, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे भी मैं अभी घर लौट रही हूँ। वैसे भी लावण्य के दिमाग में अभी शिवांश ही था और अभी उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए लावण्य ने चैन की सांस ली जब उसे पता चला कि प्रखर नहीं आ रहा है और वो अभी प्रखर को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। प्रखर ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, आराम से घर जाना एंड स्टे सेफ, मैं तुमसे कल बात करूंगा। लावण्य ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस पार्टी हॉल के अंदर आई ताकि रिति को इन्फॉर्म कर सके कि वो घर जा रही है, मगर डांस फ्लोर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। लावण्य के मुंह से निकला, व्हाट द हेल। डांस फ्लोर पर परीक्षित नक्श को बुरी तरह पीट रहा था। दरअसल नक्श ने ये पार्टी अटेंड नहीं की थी, मगर जब उसे पता चला कि रिति और परीक्षित यहाँ कपल बनकर आए हैं तो वो गुस्से और जलन से भर उठा। नक्श घर के कपड़ों में ही पार्टी हॉल में घुस गया और परीक्षित के साथ हाथापाई पर उतर आया, मगर परीक्षित पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसी ने नक्श को बुरी तरह पीट दिया। रिति एक कोने में बैठकर आराम से वाइन पी रही थी और ये ड्रामा देख रही थी। नक्श के लिए उसके दिल में कोई सिंपैथी नहीं थी, उल्टा वो परीक्षित को चीयर अप कर रही थी, जिस वजह से परीक्षित ने नक्श का बुरा हाल कर डाला। लावणी ने रिति को अपनी ओर खींचते हुए कहा, स्टॉप इट रिति, तुमने आज बहुत शराब पी ली है, तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रिति ने खिलखिलाते हुए कहा, मगर मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है। नक्श का चेहरा तो देखो, वो बहुत फनी लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि परीक्षित नक्श की और पिटाई करे। उस वक्त नक्श और परीक्षित रिति के पास ही आ रहे थे, मगर रिति की बात सुनकर वो एक दूसरे को घूरने लगे। एक बार फिर हाथापाई शुरू हो गई, जिस वजह से इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स को सिक्योरिटी टीम को बुलाना पड़ा। नक्श और परीक्षित को एक बार फिर जेल ले जाया गया, मगर ये रात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मीडिया को इस पार्टी में बहुत सा मसला मिल गया। नक्श और परीक्षित तो न्यूज़ में थे ही, मगर रिति पर फोकस ज़्यादा रहा और ये बात क्लियर थी कि इसका लावण्य पर भी बहुत असर होने वाला था। पर उसकी दोस्त की अफेयर्स की न्यूज़ वाला लावण्य को किस तरह अफेक्ट करने वाली थी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस स्टोरी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।